अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं किसी की रेमेडी को ट्राई करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने आज तक किसी की भी रेसिपी को, रेमेडी को, किसी की वाइटनिंग टिप को यूँ समझ लें कि ट्राई नहीं किया। ठीक है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और वो भी बहुत ही फेमस पर्सन का, मरियम परवेज़, जिनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वो बहुत यंग, बहुत सारी जो यंग लेडीज़ हैं उनकी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पहली दफ़ा जो है वो उनका ईद ग्लो मास्क जो है वो ट्राई किया जाए और देखा जाए कि वाकई जो है वो रिज़ल्ट इसका आता है या नहीं आता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका कलर जो है, स्किन कलर जो है वो फेयर है और आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है और वैसी ही शाइन है आपकी स्किन पे, तो अगर आप कोई सा भी मास्क लगा लो ना, जैसे आपने अगर इवन सिंपल अगर मुल्तानी मट्टी भी लगा ली ना फेस पे, तो उससे भी यानी कि यही होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा मास्क है, ग्लो आया है और जो है ना बहुत अच्छी टिप है ये, इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो आज जो ये मास्क मैं अप्लाई करने जा रही हूँ वो फेयर स्किन पे नहीं अप्लाई करने जा रही, बल्कि वो डल स्किन है बिल्कुल, और कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा डार्क है, यूँ समझ लें कि फेयर नहीं है। मैं देखना चाह रही थी कि वाकई इसका जो है वो रिज़ल्ट उतना मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, तो आज तो पहली दफ़ा मैं उनके फेस पे ट्राई करूँगी और एक दिन छोड़ के एक दिन जो है मैं उनको कहूँगी कि ये वाला मास्क जो है वो ट्राई करती रहें। तो उसके बाद फ़ाइनल जो है ना, ईद के करीब करीब फिर आपको दिखाएंगे कि मतलब जो है कितना फ़र्क पड़ा और कितना नहीं पड़ा। लेकिन बहनों, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको नई वीडियो का जो है वो मिल सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमारे पास हैं 4 बादाम, उन्होंने भी 4 बादाम ही लिए थे, मेरे ख्याल से 4 बादाम हैं और थोड़ी सी हमने ली है ठंडी मलाई और आड़ू का एक टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल नरम आड़ू नहीं था, तो ये वाला जो सख्त टुकड़ा है ये थोड़ा सा ले लिया मैंने। अब इनको और इसको जो है वो कूटना है इसमें। ठीक है, ये भी मैंने साथ दिखा दी है कि भाई ये मेरे पास है और इसमें मैंने ग्राइंड करना है, इसे कूटना है, इनको मोटा मोटा कूटना है इसको भी, और उसके बाद इन तीनों को मिला के जो है वो अप्लाई करके मैं दिखाती हूँ आपको। ओके जी, मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, मैंने बादाम को ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, और आड़ू का जो टुकड़ा था उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हमने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को करना है इसमें मिक्स। में देखूँगी मलाई कितनी डालनी है, क्योंकि हमने पेस्ट को जो है वो ज़्यादा थिन भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, हमने मीडियम जो है ना वो कंसिस्टेंसी रखनी है। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ इसमें बादाम। ये जी हमने डाल दिए इसमें बादाम। अच्छा जी, अब बारी आती है आड़ू की। दिए हमने आड़ू मिला दिए। ठीक है, अब मैंने इतना सा हिस्सा जो है ना वो मलाई का मैं डालने लगी हूँ। मैं देखूँगी कि पेस्ट की कंसिस्टेंसी कितनी बनती है। ठीक है, ये हिस्सा मैंने डाल दिया। अब इसको करते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। कि इसको तो दिल कर रहा है कि वैसे ही बंदा चम्मच से भर के ना खा ले इसको मुंह पे क्या लगाना। चलो खैर, मुंह का मास्क बनाया है तो मुंह पे ही लगाते हैं। चलें जी, और भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया। ये हमारे पास बन गया पेस्ट। चलें जी, और वैसे ना इसको टेस्ट करने का मेरा बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। लेकिन खैर अब इसको अप्लाई करके मैं फ़ाइनल आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये है मरियम परवेज़ का ईद ग्लो मास्क। ठीक है, जो उन्होंने बताया था उसी क्वांटिटी से जो है वो चीज़ें डाल के बना लिया है मास्क। अब जनाब अप्लाई करने का टाइम आ गया, अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये ना थोड़ा सा ये मुझे लगता है हाथ से ही लगाना पड़ेगा। इसको पकड़ना ज़रा। तो मोटे मोटे जो बादाम हैं ये नीचे गिर रहे हैं, इसको इसीलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ ताकि ये आसानी से जो है वो फेस पे अप्लाई हो जाए।
चलिए जी, इंशाल्लाह जो है वो और भी ब्यूटी टिप्स जो कहती हैं कि भी 5 मिनट में रंग गोरा हो जाता है, यूँ हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो इंशाल्लाह जो है ना मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आप सबके साथ कि वाकई उनका भी कोई रिज़ल्ट होता है या नहीं होता। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलें जी, मेरे ख्याल से लग चुका है ये, तो अब थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट है। अच्छा जी, अब इसका करना है हमने मसाज। ठीक है, उन्होंने मसाज का बोला था कि मसाज करना है फेस पे और इसको स्किन में एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो अब हम उसी तरह से मसाज करते हैं और मसाज के बाद इसको स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं और आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो मैं दिखाऊंगी कि भाई इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या है। और ये ना आप खा भी सकती हैं अगर आपके मुंह में चला जाए थोड़ा सा तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है जायके में। चलो जी, बाद में फिर मुलाकात होती है। अच्छा जी, ये है फ़ाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, ये देखें, ये ना मतलब चेहरा नीट हुआ है मास्क अप्लाई करने के बाद। और ये नाक पे ये देखें थोड़ा बहुत जो ग्लो है वो भी नज़र आ रहा है जस्ट एक दफ़ा के बाद। इट मीन्स कि अच्छी रेमेडी है ये, और उन्होंने रिकमेंड किया है, मैंने ट्राई किया है, मुझे भी अच्छी लगी है, तो मेरी तरफ़ से भी रिकमेंडेड है। और अगर ये एक दिन छोड़ के एक दिन के हिसाब से लगाता रहे बंदा तो आई गेस ईद से पहले जो है वो काफ़ी रंग साफ़ हो जाएगा, स्किन भी फ्रेश हो जाएगी। अब ऑयली स्किन के लिए जो है ना वो थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि बलाई में ऑयल होता है। ठीक है, बलाई ऑयली होती है, तो ऑयली स्किन के लिए जो है वो आप कुछ और ट्राई कर लीजिएगा, लाइक जैसे एलोवेरा जेल डाल ली आपने, या फिर जो है क्या नाम उसका थोड़ा सा मड मास्क आपने साथ अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये देखें जी, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। ये देखें, ठीक है, तो ये फ़ाइनल लुक है। तो चलें जी, ये था आज का रिव्यू। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।